बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ये हो गया आपका गोल्ड सीरीज का ऑब्जेक्टिव टाइप इजी नोट्स। ओके, ये हो गया आपका पवन का ऑब्जेक्टिव टाइप बीएड फोर्थ सेमेस्टर एंड ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप इजी नोट्स किसका, एप्सिलॉन का। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे एंड आपको ये बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में ये हो गया आपका गोल्ड सीरीज का ऑब्जेक्टिव टाइप इजी नोट्स जो कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य है एंड ये हो गया आपका इजी नोट्स सेकंड सेमेस्टर में एप्सिलॉन का। ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन करेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपका पवन का नहीं आया है तो वो हमारे तक भी नहीं पहुंचा है। अगर आ जाएगा इन फ्यूचर मार्केट में तो वो भी हम मंगा लेंगे। तो अभी आज हम सिर्फ इन दो में कंपैरिजन करेंगे कि इनमें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, वही हम फोर्थ सेमेस्टर में इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे विच वन इज बेस्ट, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, कहां से आपको पेपर मिलने वाला है। और क्योंकि मैंने इनको तीनों को बहुत डीपली समझ लिया है, जान लिया है, फिर आपको बताएंगे ये कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर, बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। कौन सा क्वेश्चन बैंक इनमें बेस्ट है। जो मैंने आपको तीन पब्लिकेशन दिखाया है इसमें कौन सा बेस्ट है, इसकी पूरी तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे एंड आपको मैं इनका बताऊंगा कि कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। एग्जाम आपका कब तक होने को है, जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है, जो हमको मिली है, एग्जाम आपका किस डेट से लगभग शुरू हो सकते हैं, कब होने को है एंड इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन हम लास्ट में देंगे। पहले फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों के क्वेश्चन बैंक को कंपैरिजन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, मेरी हर एक बात को सुनते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको लेना नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इजी नोट्स की। ठीक है, ये जो इजी नोट्स आया है इसमें क्या है कि पहली बात तो इसका जो रेट है वो 60 रुपीज़ का है। ओके, एंड चलिए आगे समझते हैं। इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जो भी आपके चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर वाइज 17 चैप्टर्स हैं। तो 17 चैप्टर्स को इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे पहले चैप्टर में आपके 17 क्वेश्चंस हैं एंड उसके बाद नीचे आपको आंसर शीट दी जाती है। दूसरे चैप्टर में आपके आई थिंक मुझे लगता है 56 क्वेश्चंस हैं सेकेंड चैप्टर में, जिसकी आंसर शीट नीचे गिवन है, दी गई है। फिर बौद्धिक काल आता है तो इसमें आपके 60 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हर एक चैप्टर में। तो ठीक है, अच्छा है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक हो गया। दूसरी बात करते हैं हमारे गोल्ड सीरीज। जो गोल्ड सीरीज आती है एग्जाम टाइम की, रिवीजन प्लानर जिसको बोलते हैं, ये आपका आता है 80 रुपीज़ का। इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है एंड इसमें क्या है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। इसमें आपका जो है कि यूनिट वाइज दिए गए हैं। जैसे पहले यूनिट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फिर यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर यूनिट 3 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर यूनिट 4 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर उसके सामने गिवन है, आंसर उसका सामने दिया गया है। ठीक है, इसमें जैसे पहली यूनिट है तो पहली यूनिट नहीं, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपके 100 क्वेश्चंस हैं। सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर में आपके 86 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल देख लेते हैं कितने चैप्टर्स इसमें हैं। 14, मुझे लगता है 14 ही चैप्टर्स हैं क्या इसमें, नहीं 16 क्वेश्चंस में दिए गए हैं। एक आधा चैप्टर इधर उधर ये लोग एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि किसी में चैप्टर कम है, किसी में ज़्यादा है। इसमें 16 चैप्टर्स हैं। हो सकता है एक जो चैप्टर हो कहीं ना कहीं कंबाइन कर दिया हो आपस में। ठीक है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 2 हो गए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप नहीं तो मैसेज बहुत करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जबकि हम सब कुछ बता चुके होते हैं। ये आता है आपका पवन का और इसमें जो है कि ना तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं ना ही यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको टोटल यहाँ से शुरू कर दिया जाता है 1 2 3 करके एंड बस ये है कि आंसर इसमें सामने दिया गया है और
इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस हैं, टोटल आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पूरे क्वेश्चन बैंक में, इसमें जो है कि 400 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं पूरे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। 400 इसमें है, किसी में 400 है, किसी में 450, किसी में 500 है, इस तरीके से सब में दिया गया है। ये भी आपका 60 रुपीज़ का आता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पेड नोट्स लिए हैं, ठीक है, उनको ये कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इन सबकी कंप्लीट पीडीएफ तैयार करके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम हर एक वीडियो में इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपने हमारा कंटेंट ले लिया है तो आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जो भी मार्केट में कंटेंट आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में नया, वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको बाहर पैसा वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर, जैसे अगर मान लीजिए आप ये इजी नोट्स भी अगर हम आपको ना प्रोवाइड कराएं, अगर ये जो क्वेश्चन बैंक हैं ये भी हम आपको ना दें, तो क्या हमारा कंटेंट एनफ नहीं है? जी बिल्कुल। अगर आप ना इजी नोट्स पढ़ें, ना क्वेश्चन बैंक पढ़ें, ना कोई किताब पढ़ें, सिर्फ अगर आप हमारा कंटेंट पढ़ लेते हैं, जो जितना हमने पेड में प्रोवाइड कराया है, आपको फुल सब्जेक्टिव कराया है, फुल ऑब्जेक्टिव कराया है, आपको वन लीनियर करा दिया है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं तब भी आपके मार्क्स बहुत बेहतर आएंगे। पूरा का पूरा 100% पेपर आपको वहीं से मिलेगा। लेकिन आपके अंदर एक वहम ना रह जाए कि अरे हम तो मार्केट का कंटेंट पढ़ ही नहीं पाए, इसीलिए हम आपको जो भी कंटेंट मार्केट में है वो देखिए हमने मंगा लिया है। ये सब मुझे नहीं पढ़ना है, ये सब आप लोगों के लिए ही मंगा लिया है। अगर आप अभी भी चाहते हैं हमारा पेड नोट्स लेना, हमारा पेड कंटेंट लेना, तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको फुल सब्जेक्टिव कंटेंट, ऑब्जेक्टिव कंटेंट, वन लीनियर, प्रीवियस ईयर, और सबसे बड़ी बात, ये जो भी इजी नोट्स आप क्वेश्चन बैंक जो आए हैं, इन तीनों की कंप्लीट पीडीएफ आपको इसके साथ में, हमारे कंटेंट के साथ में, ये आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में? अगर आप हमारा कंटेंट लेते हैं तो आपको हमारा कंटेंट तो मिलता ही मिलता है, जो कि सब्जेक्टिव है, वन लीनियर है, सब कुछ है। साथ में आपको एक्स्ट्रा में ये इनकी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आपके अंदर ये ना रहे कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, हमने इजी नोट्स नहीं पढ़े, हमने क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़े, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है। तो अभी पहले हम सेकंड सेमेस्टर वालों के क्वेश्चन बैंक कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में ये आता है आपका गोल्ड सीरीज का तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। पेपर थर्ड सबका कॉमन पेपर है। एंड ये इसमें आपका जो क्वेश्चन बैंक है, इसका सॉरी एप्सिलॉन का जो इजी नोट्स है, इसमें अगर हम बात करें तो जस्ट मोमेंट प्लीज़, कहाँ गया इसका पेपर? हाँ, ये आ गया आपका, ठीक है। इसका तकनीकी परिप्रेक्ष्य का, दोनों एक ही निकालते हैं, एक ही सब्जेक्ट के। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं, विच वन इज बेस्ट। प्रोसेस सेम है। अगर आप भी पेड नोट्स लेना चाहते हैं, नहीं लिया है अगर आपने अभी तक, तो फटाफट ले लीजिए। हमारा कंटेंट तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में आपको इनकी कंप्लीट पीडीएफ अब तक पहुंचाई जाती है। ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, आपको मार्केट से लेने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है प्लानर में, चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ 2023 लिखा हुआ है, बीएड सेकंड सेमेस्टर, पेपर कोड आपका ये है। एंड ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है आपका, मुझे लगता है चैप्टर वाइज नहीं दिया है क्या, शिक्षा के तकनीक परिप्रेक्ष्य सेकंड सेमेस्टर, शिक्षा के तकनीक का अर्थ, इसमें सब्जेक्टिव कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा बहुत दे दिया है। तो यूनिट वाइज यूनिट सेकंड हो गया, एंड यूनिट सेकंड के बाद आपका आता है यूनिट थर्ड। चलिए यूनिट थर्ड, हाँ इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड इसमें जो भी आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सामने दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसकी भी आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो पेड ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आइए समझते हैं। अब ये जो है आपका इजी नोट्स जो आता है, ये पहले जो पुराने वाला है हमारे पास, जो हमने आपको दिया है, ये पुराने वाला सिर्फ 20 रुपये का आता था, और जो ये नए वाला आया है इस बार, ये आपका 60 रुपीज़ का है, 40 रुपये एक्स्ट्रा है। तो वही इसमें जो है चैप्टर भी सॉरी आई मीन पेज भी ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, प्रीवियस ईयर भी इसके साथ में लगा हुआ है। इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें देखिए 17 चैप्टर्स हैं, आपकी बुक में भी इतने चैप्टर्स हैं। इसमें प्रॉब्लम बस ये रहती है कि आपको आंसर सबसे लास्ट में ढूंढना पड़ता है, सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो इसमें आपको ना तो सब्जेक्टिव मिलता है ना कुछ, बस सीधा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट ये बात कहे कि सर क्या अभी भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, अरे जब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो ये सब लोग ऑब्जेक्टिव क्यों छाप रहे हैं,
है ना, इनको क्या किस बात की खुशी है कि ये ऑब्जेक्टिव भी छापें सब्जेक्टिव भी छापें, बिकेगा तो एक ही ना, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कंफ्यूज ना हो। तो हमने आपको दिखा दिया कि इन तीनों में अब जो आपको बेस्ट लगे अपने हिसाब से वो आप ले सकते हैं। ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, ठीक है। जो पवन वाला है इसमें क्या है कि बस चैप्टर वाइज नहीं है ना तो यूनिट वाइज है, सीधा क्वेश्चंस दे दिए हैं, जो आपको लगे वो आप समझिएगा बेस्ट, ठीक है। तो अगर आप हमारा पेड कंटेंट आप ले चुके हैं, अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल मार्केट मत जाइएगा, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसकी कंप्लीट पीडीएफ अपने पेड ग्रुप में, ओके। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप फटाफट 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, हमारा अपना कंटेंट, ठीक है, और प्लस ये जो क्वेश्चन बैंक है इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जाती है। क्वेश्चन बैंक का जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपके अंदर ये ना रहे कि हमने मार्केट से कंटेंट नहीं लिया, हमने वो पढ़ा नहीं, ठीक है। तो कैसी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा, मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी, इनकी हम जो है कोशिश करेंगे कि मैराथन भी करा दें। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम जो है आपका वो जुलाई फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांसेस हैं, जुलाई फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांसेस हैं। डेट शीट आपकी बहुत जल्दी आने वाली है एंड एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये आप सभी जानते हैं, बार बार क्वेश्चन आप ना पूछें, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर के, ठीक है। जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बस इस बात को ध्यान रखिएगा एंड तैयारी करते रहिए।